बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यहाँ 3 अलग अलग शीट का डेटा है हमारे पास, और इसमें रीनेम किए हुए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। लास्ट में एक शीट ऐड की हुई है, और इसके अंदर यहाँ हमने एक सेल बनाया हुआ है। जो शीट हमारी यहाँ पर है, हम सिर्फ सेल में उनका नाम एंटर करें, उस शीट का सारा रिकॉर्ड पूरे मंथ का हमारे पास इस शीट के ऊपर आए, और इसी के साथ टोटल मैक्सिमम मिनिमम भी आए। तो इसके लिए हम इस शीट के ऊपर आते हैं लास्ट सेल पे, जिसमें हम ये सर्च कर रहे हैं डेटा। ऑल्टर इक्वल कंट्रोल डी टोटल, एंड में आ जाएगा मैक्स। मैक्स के लिए फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन ऑल शीट। इस रेंज में जो रिकॉर्ड है सारा ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसका जो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है उसका, और सेम इसी तरह मिनिमम, ब्रैकेट ओपन वही रेंज सिलेक्ट करेंगे ऑल, ब्रैकेट क्लोज एंटर। सबसे मिनिमम मैक्सिमम रिकॉर्ड उस मंथ का जो हम सर्च कर रहे हैं क्या रहा, ये हमारे पास इस सेल के अंदर आ रहे हैं। इसके बाद एवरेज, ब्रैकेट ओपन ऑल डेटा एंटर। तो एवरेज के साथ टोटल मैक्सिमम मिनिमम सारा रिकॉर्ड देख लिया। अब हम यहाँ पर मंथ चेंज करते हैं जनवरी। तो जो जनवरी का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड होगा वो हमारे पास आ गया। अब अगर हम शीट 1 पर जाते हैं जनवरी वाली, और यहाँ मैं इसका जो फर्स्ट डे था हमारा, इस तरह मैं कर देता हूँ 50, सबसे हाईएस्ट 50 हो गया। अब अगर हम शीट 5 पे जाएं, मैक्सिमम 50 हो गया, मिनिमम और एवरेज आ रही है। तो ये सब कैसे कर सकते हैं एक्सेल में, आज की इस क्लास में मैं बताऊँगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब फार्मूला जो हमारा लगा है वो इस सेल में लगा है, फर्स्ट सेल से यहाँ से मैं यहाँ तक का डेटा जितने डेज़ का है हमारा, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। और सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे, और इसको जनवरी वाली शीट पे जाके जो फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है इस सेल के ऊपर क्लिक किया मैंने, एंटर, डबल क्लिक। देखिए जनवरी में C3 से स्टार्ट हो रहा है। अब हम जो फार्मूला लगा रहे हैं वो रॉ नंबर 4 है। तो इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, -1, क्योंकि अगर हम फरवरी वाली शीट पे भी आए तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा स्टार्ट है वो C3 के सेल से हो रहा है, और इसी तरह मार्च में अगर आए तो जो डेटा हमारा स्टार्ट हो रहा है वो C3 के सेल से हो रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट शीट पे जहाँ हम फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ सबसे पहले फार्मूले में हम सेल को यहाँ से जूम कर लेता हूँ। अब एक चीज़ यहाँ देख लें, जिस सेल में टाइप कर रहे हैं हम क्राइटेरिया मंथ के जो नाम है उसका सेल एड्रेस, यहाँ अगर हम देखें E2 आ रहा है मेरा, इसको मैंने मर्ज किया हुआ है होम में, मर्जन सेंटर ऑप्शन, और फार्मूला लगा रहे हैं रो नंबर 4 में। तो यहाँ सबसे पहले हम कहेंगे इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन, एड्रेस, ब्रैकेट ओपन, रॉ, अब माइनस कर देंगे 1, कॉमा, कॉलम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और कॉलम क्योंकि हमारा एक आगे है रिकॉर्ड इसका, तो हम इसमें कर देंगे +1, अगेन कॉमा, एड्रेस 1 एब्सोल्यूट के लिए जो एड्रेस फंक्शन आएगा, फिर कॉमा लगाएंगे तो ये A1 स्टाइल या फिर R रॉ और कॉलम स्टाइल। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं 1, उसके बाद कॉमा आएगा, कॉमा के बाद जो ये सेल है जिसमें हम टाइप कर रहे हैं अभी मंथ के नाम, ये सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। फिलहाल अभी टाइप कर रहे हैं, फिर इसमें मैं डेटा वैलिडेशन की लिस्ट बता दूंगा, तो ड्रॉप डाउन बना हुआ आएगा, वहाँ से जाके आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इंटर करके देखते हैं, देखें यहाँ प्रोडक्ट के नाम आ गए, ब्रैकेट आपको 2 दफ़ा क्लोज करना है, डबल क्लिक करके एडिट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको।
एंटर करेंगे। एंटर के बाद टोटल हमारी जनवरी वाली शीट पे जाएँ तो 6 प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ से मैं इसको 6 तक ड्रैग करता हूँ, रिकॉर्ड आएगा। और अगर ज़्यादा ड्रैग कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़, डबल क्लिक F4 करेंगे इस रेफरेंस को जो हम सेल सेलेक्ट कर रहे थे, E2 इसका सेल एड्रेस है। तो यहाँ पर हम दबा देंगे $। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्ट, वो मेरे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो $। और ये सिंगल जो फार्मूले हैं कॉलम रो एड्रेस के, ये आप वॉच कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके देखिएगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंटर करेंगे, F4 कर दिया। अब ड्रैग करेंगे सेल ड्रैग मोड कर्सर से। देखें जहाँ तक रिकॉर्ड है 6 तो वहाँ तक आ रहा है, और वरना उसके अलावा जो होगा वो 0। इसको हटा देता हूँ, क्लियर। अब हमें पूरा मंथ का रिकॉर्ड चाहिए तो इसके सेल के लास्ट पे आएंगे, ड्रैग मोड कर्सर, और जहाँ तक शीट बनाई हुई है वहाँ तक इसको ड्रैग करेंगे, लास्ट डे जो होगा वहाँ तक। तो इसमें हमने टोटल मैंने बता दिया था ऑल्टर इक्वल सम, और इसमें जो सबसे मैक्सिमम है वो मैक्सिमम के फार्मूले से, जो सबसे मिनिमम है एवरेज, वो हमने भी फार्मूले लगाए हुए हैं। अब अगर हम सिंपल यहाँ पर सिर्फ हेडिंग को चेंज करते हैं, ये अगर यहाँ रखना है तो यहाँ रख लें, और अगर लास्ट में चाहिए आपको तो इसको शिफ्ट कर सकते हैं, अनमर्ज किया और इसको उठा के मैं रख रहा हूँ इस जगह पे। यहाँ से चेक करें तो सारा रिकॉर्ड हमारे पास आए। इसको मर्ज कर देते हैं। अब देखें यहाँ फरवरी आ गया, फरवरी का मैक्सिमम मिनिमम सारा रिकॉर्ड। और इसमें अगर लिस्ट बनानी है तो डेटा वैलिडेशन, डेटा मेन्यू यहाँ दिया हुआ है, डेटा वैलिडेशन में आ जाएंगे, अलाउ लिस्ट, और यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च जितने मंथ होंगे वो सारे ओके। और ड्रॉप डाउन से आके अब सिलेक्ट करेंगे इसमें से इस तरह से, बाकी फॉर्मेट तो अब देखें हम जो भी यहाँ से लिस्ट चेंज करेंगे मंथ में वो सारा रिकॉर्ड हमारा चेंज होकर आएगा। जूम को मैं कम कर लेता हूँ इस तरह से। तो यही अगर पूरे साल का रिकॉर्ड है, जो अक्सर ऐसा होता है हम डेली बेसिस पे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं, प्लस पे एक वर्कबुक बनाई हुई होती है टाइम की, अटेंडेंस की, सेल्स की, या जो भी डेटाबेस पे आप काम कर रहे हैं, जिस तरह की आपकी जॉब है या क्राइटेरिया, उस हिसाब से आप डेली का रिकॉर्ड जो मेंटेन कर रहे होते हैं उसमें आप इस तरह का एक रिपोर्ट बनाने का तरीका रख सकते हैं। यानी किसी को अगर रिपोर्ट आपको मंथली या ईयर की बतानी है या दिखानी है तो इस तरह से आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फार्मूला काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। प्रैक्टिस करें। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बनता है और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।